Hello, welcome to the channel. If you like the video and subscribe to the channel. Let's start the video today. I am going to explain Fast and Furious 9 so movie starts with Fast के एक ऐसे सीन को दिखाते हुए जिसमें 1989 में हो रही एक कार रेसिंग दिखाई जाती है। आप अचानक से एक रेसिंग कार आकर रुकती है और रेसर अपने बेटे डॉम से कहता है कि तुम हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना को इसी तरह से एडवाइस देता रहता था। इसके बाद वो कंटिन्यू करता है बहुत ही तेज स्पीड के साथ। लेकिन आज उसका दिन अच्छा नहीं था। एक और कार आती है और उसके पीछा से बहुत जोर से हिट होती है। यहाँ इन कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट डॉम के फादर को ही पहुँचती है। उनकी कार उड़ते हुए दूसरे गाड़ियों के ऊपर से दूर जाकर गिरती है और फ्लिप होते होते ग्राउंड के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग और वो ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर डोमिनिक का फादर मारे जाते हैं। फिर डोमिनिक बहुत तेज रोने लगता है और इसी के साथ स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमको एक बहुत ही बड़ा आदमी देखते हैं। उसका छोटा सा 3-4 साल का बेटा होता है और उसकी वाइफ उसके साथ बहुत खुश होती है। वो एक पीसफुल फॉरेस्ट में बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पर दाम हमें एक ट्रैक्टर रिपेयर करता हुआ दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। टॉम और उसकी वाइफ अलर्ट हो जाती है और उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं कि तभी उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है और अपने हाथ ऊपर करके कहता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। और से देखो, उस गाड़ी में से जो टोटल लोग निकले थे वो 3 होते हैं। एक आदमी जिसका नाम तेज होता है, उसका सादी और सादे को और लड़की और फोनो डोम को बताते हैं कि एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया है। साइफर जो के सुपर विलेन है और वो बहुत खतरनाक हो रहे थे। उसे पकड़ तो लिया गया था, लेकिन पर्पसली यानी जानबूझकर जीस प्लेन में उसे पकड़कर ले जाया जा रहा था। उसे क्रैश कर दिया गया ताकि लोगों को लगे कि ये मर चुकी है। उस वक्त बूढ़े आदमी का उस पर पूरा होल्ड था कि उसने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो फिर भी भाग गई। अब इस टीम में से जो लड़की होती है वो डोम को फोर्स करती है कि आप हमारे साथ इस जगह पर आए जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, ताकि हम वहां से कुछ एविडेंस ही सिक्योरिटी कर सके। तो दाम कहता है, नहीं, मैं एबीबी इन कामों से दूर ही अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। आप रात में डोम के बीवी को कुछ ख्याल आता है तो वो जाकर डोम से कहती है, हमारी टीम ने हर मुश्किल काम में हमारी मदद की है और मैं भी उनकी मदद करने जा रही हूँ। वो बाहर जाती है, इससे पहले अपने बेटे को प्यार करती है और फिर अपनी बाइक को तैयार करने लगती है। तब सीन कट होता है। दूसरी तरफ अब हम उन चारों को यानी डॉन की 5 एज, उसका साथी और वो यंगर, इनको देखते हैं कि वो प्लेन में चढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्न की भी एंट्री होती है। वो अपनी कार में यहाँ तक आता है और डिसाइड करता है कि वो भी इनके साथ जाएगा। आप ये लोग बहुत लंबा सफर करते हैं, उस जगह तक पहुँच ही जाते हैं। हाँ भाई, ये प्लेन क्रैश हुआ था। उन्हें प्लेन भी मिल जाता है। कभी उस यंग लड़की को वहाँ पर कुछ आवाज आती है जो कि एक सिग्नल की होती है। वो एक मशीन से आ रही होती है कि ये लड़की बहुत अच्छी है करती, तो इस मशीन को हैक करते हुए खोल लेती है। तो उसमें से एक शाइनी ब्लैक बॉक्स निकलता है जो कि कोई डिवाइस लग रहा है, लेकिन इन लोगों को उसे खोलना नहीं आता था। अब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि इसको कैसे खोला जाए। तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और इन पर फायरिंग करने लगती है। उनकी बीवी के पास डिवाइस, अब वो उसको बचाने के लिए एक बाइक पर जाने लगती है ताकि उसे कोई पा ना सके। सोल्जर्स भी उसके पीछे होते हैं ताकि वो डिवाइस को ले सके। लेकिन तभी टॉम की वाइफ की बाइक एक पत्थर के साथ टकराती है। इससे पहले एक ही सोल्जर्स आकर उसको पकड़ते टॉम वहाँ पर आ जाता है। उसकी वाइफ उसकी गाड़ी पर आकर गिरती है। यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी की बहुत ही मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम जेकब है। खामोशी से अपनी गाड़ी में आता है, चलते हुए गाड़ी से अपना हाथ बाहर करके फिर डिवाइस उठा लेता है और फौरन से वहाँ से भाग जाता है। बहुत कोशिश करता है कि उसकी गाड़ी की आगे निकल जाए, लेकिन पीछे से मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उनका अलग ही इश्यू था। वो लोग इन पर मिसाइल स्कैन करने लगते हैं, इनको शूट करने लगते हैं, लेकिन लकीली कोई भी मिसाइल इनको नहीं लग पाता।
जाकोब अपनी गाड़ी खाई में गिरा देता है बिना किसी डर के, क्योंकि वो डिवाइस किसी सूरत में इनको नहीं दे सकता था। पर उसे गिरने से पहले ही एक प्लेन आता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड फोन करते हुए उसकी कार को अपनी सांस टेक कर लेता है और मिलिट्री इन दोनों के पीछे होती है। इनकी कार्स पर ब्लास्ट करने लगती है, लेकिन अब डोम भी अपनी गाड़ी को उस खाई में ले जाने लगता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि आगे ब्रिज नहीं है, लेकिन डॉम उसे ट्रस्ट करने का कहता है और खाई की तरफ ड्राइव कर लेता है। अब डॉम उसकी तरफ गाड़ी ड्राइव करता है और उस रस्सी से होते हुए गाड़ी उसी रस्सी के साथ अटैच हो जाती है, करते हुए दूसरे हिल तक पहुंच ही जाती है। एंड इनको अपने प्लेन्स है वहां से सबको बुला लेता है। यहाँ डोम की वाइफ सबको बताती है कि जाकोब कोई और नहीं बल्कि डोम का ही भाई है। जब डोम के फादर का एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर था एवरीवन वाज साइलेंट। ये उनकी डेट चेक अप की वजह से हुई थी। वहाँ पर डोम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसी आदमी के मुंह पर पंच चीज मारने लगता है, लेकिन वो आदमी ज्यादा जख्मी हो जाता है तो डोम को जेल हो जाती है। जब डोम जेल में जाता है तो देखता है कि चेक अब भी वहीं पर है, तो वो सोचता है कि हो सकता है वो आदमी सच कह रहा हो, तभी तो मुझे कभी यहाँ पर आया नहीं। तो वो जाकोब से कोई बात नहीं करता है। प्रेजेंट की तरफ जब चेक अब टाइफाइड कवर डिवाइस देते हुए कहता है इसका दूसरा पार्ट खोया हुआ है। आपसे बताती है इसका दूसरा पार्ट लंदन में है और तुम्हें वहीं पर जाना होगा। अब में एक सीन में हम रामसी को देखते हैं और उसके अंडरग्राउंड टनल में दो और उसके साथियों की सीक्रेट प्लेस होती है जो कि उन्हें ओल्ड मैन नाहे दी थी। यहाँ पर वो रामसी अपने मिशन के बारे में बताने लगती है कि इन्हें डिवाइस का दूसरा हिस्सा ढूंढना है। पता है वो डिवाइस क्या कर सकती है? वो स्पेस में सारी सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकती है, इवेंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, और ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसे दो हिस्सों में बनाया था। एबीबी जेकब के पास एक हिस्सा है और वो दूसरा हिस्सा लेने लंदन जरूर जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ जाना होगा। तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि ओल्ड मैन का जो राइट हैंड था या नहीं, उसका साथ ही वो मर चुका है। लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता कि वो तो इतना स्ट्रॉन्ग और फिट था। पर टॉम की बीवी कहती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी और उन्हें ढूंढ दूंगी, उसके साथ एक और लड़की। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ भी सीन दोबारा से पास में आ जाता है। डोम अब जेल से ही फ्री हो चुका होता है और एक स्ट्रीट रेसिंग में जाता है, जहाँ पर वो चेक अप से रेस लगाने का कहता है। आप रेस स्टार्ट हो जाती है और टॉम वेट चीज जाता है और चेक अप से कहता है कि मुझे इस जीत के बदले कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा ना देख सकूं, यही मेरी विषय है। यहाँ से सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। तुम किसी से जेकब के ड्रेस के बारे में पूछना होता है और दूसरी तरफ टॉम की बीड़ी पूरी आदमी के साथी को ढूंढने जाती है। वो लोग एक घर में जाते हैं, कुछ लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। उन लड़कियों को धक्का देते थे तो उनकी ठक्कर टीवी से होती है। वो लड़कियों भी उन्हें पुशबैक करती है, लेकिन तभी उधर खड़ा एक आदमी उनको शूट कर देता है। जो लोग उन लड़कियों को सता रहे थे, और पता है ये कौन होता है? ये वही आदमी होता है, उसी ओल्ड मैन का सादी है जिसे ढूंढने ये लोग यहाँ पर आए थे। ये तीनों इस आदमी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। हमें लंदन सिटी का सीन दिखाया जाता है। तेज और रामसी वहाँ पर उस डिवाइस के सेकंड पार्ट को ढूंढने के लिए गए होते हैं, तो दाम भी वहाँ गाड़ी में आता है और उसे पता चलता है कि जाकोब ने रेडियोस डिवाइस के सेकंड पार्ट को ले लिया है। जाकोब AKY के साथ लटक कर वहाँ से भाग रहा होता है। डॉम भी बिल्डिंग्स पर से जंप करता हुआ आता है और उसे पकड़ लेता है। वो दोनों शीशे के साथ लगते हैं और शीशा टूट जाता है तो वो बिल्डिंग के अंदर आगे गिरते हैं। वो एक पेड़ पर होते हैं और अब तुम जेकब के ऊपर आकर उसे मारता है। उसके फेस को बहुत बुरी तरह से हर्ट करता है, लेकिन जाकोब खुद को बचाते हुए वहाँ खिड़की से बाहर जंप लगा देता है। रैपिड ट्रक के अंदर गिरता है, लेकिन वहीं से वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है। जाकोब बहुत तेजी से ड्राइव करने लगता है, लेकिन टॉम भी उसके पीछे ही होता है, जो कि अब ट्रक की फ्रंट सीट पर बैठ चुका था, क्योंकि उसके साथ ही इस ट्रक को ड्राइव
मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सोल्जर्स नहीं। डाम को भी कैद कर लिया था और वो उसे पानी में फेंक देते हैं। उसकी वाइफ ही देखकर चिल्लाने लगती है। आप गुस्से बाहर जब डोम को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे डूबने से बचा लिया था। रामसी उन्हें बेटते हैं कि जाकोब एबीबी स्पेस माँ में एक सैटेलाइट भेजेगा ताकि डिवाइस को इनिशिएट कर सके, उसे चला सके। तो डॉन कहता है, जब कोई बात नहीं, हम भी स्पेस में जाएंगे। अब उस तरफ जाकोब और वो बिजनेसमैन एक साथ हो चुकी होती है और इस सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने वाले होते हैं। साथ उन्होंने डिवाइस के दोनों इसे लगाकर उसे जोड़ लिया होता है और फिर वो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल जोड़ लिया होता है और फिर वो दोनों ट्रक में निकल जाते हैं। में जाकोब और बिजनेसमैन होता है, जबकि दूसरे ट्रक में रामसी होती है। जाकोब कंट्रोल करने लगता है, उसे डिवाइस सैटेलाइट को टर्न ऑन और सिग्नल आने लगता है। तेज और उसका साथी स्पेस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पने कोसियोन से पहन लेते हैं और एक ऐसी स्पेशल पे बैठते हैं जो कि देखने में गाड़ी जैसी लग रही होती है कि उसके साथ नाइट्रस भी अटैच होते हैं, जो कि अचानक से ऑन हो जाते हैं। वैसे आग आने लगती है और वो उस पे शिप तेजी से स्पेस की तरह ट्रैवल करने लगती है और ये मिशन सक्सेसफुली इनिशिएट हो ही जाता। मॉम और उसके दूसरे साथी ने गाड़ियों का मैग्नेटॉन कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सोल्जर्स की कार या इसके साथ अटैच होने लगती है। मैं बिजनेसमैन जाकोब से कहता है कि क्या तुम छत पर जा सकते हो? 3 आ गया है और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जाकोब उस बस की छत पे यानी स्ट्राइक की छत पर इस एंटेना को ठीक करने जाता है। तो एक आदमी उसके पास आता है जो कि उसे मारने के लिए वहाँ आया था। तो जेकब बिजनेसमैन से कहता है, ये क्यों आया है और मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? तो बिजनेसमैन जाकोब सा कहता है, जाकोब समझा करो, पर अब मेरे साथ है और जब वो मेरे साथ है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? इस वजह से बाय बाय जाकोब। आप जाकोब और उस आदमी फाइटिंग होने लगती है। वो आदमी से पुश करके बस की शर्तें ही गिरा देता है। शोल्डर से एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसने जाकोब को ट्रैक से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन ऐसे पहले के जाकोब ट्रक से नीचे गिरकर इंश्योर होता। डोम वहां पर आ जाता है और ट्रक के साथ अपनी गाड़ी लगाकर जाकोब को बचा लेता है। जैकब गाड़ी के अंदर जाता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। फिर जाकोब एक और गाड़ी लाता है और अब दोनों ट्रक के आसपास होती है, यानी दोनों तरफ होती है। ट्रक आगे की तरफ होने लगता है कि ये दोनों अपनी गाड़ियों को इस तरह से आगे कर रहे थे कि ट्रक भी आगे की तरफ मूव कर रहा था और ट्रक पलट जाता है या नहीं, फ्लिप हो जाता है। अब दाम वो रामसी का ट्रक के ऊपर जाते हैं और उसमें कोई नेट्स मांगने लगते हैं। इससे ट्रक में मुझे उस सब लोग मारे जाते हैं और वो लड़की भी उसके अंदर से वो डिवाइस लेकर आ चुकी थी। ऊपर स्पेस में हम देखते हैं कि तेज और उसका साथी उसे परेशान हो रहे होते हैं कि उनकी स्पेसशिप में खराबी आ गई थी। तो वो सोचते हैं कि ये खराब तो हो ही चुकी है और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है, तो हम किसी से सैटेलाइट को टक्कर मारेंगे ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारा मिशन पूरी तरह से पूरा हो जाए। वो लोग ऐसा ही करते हैं और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये लोग सैटेलाइट के बीच में से होते हुए आते हैं। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है और हमें नहीं पता चल पाता कि ये दोनों बच पाए या नहीं। उधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन का ट्रक तबाह होने के बाद नीचे की तरफ गिर रहा था और अभी भी मुसलसल यानी कंटिन्यूसली खेल से नीचे जा रहा होता है। इन तभी साइफर अपने प्लेन के साथ आती है और दाम पर मिसाइल से अटैक करने लगती है, क्योंकि उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि उसने ट्रक पर अटैक किया और उसके साथी पर। लेकिन तुम अपनी सारी बातें इकट्ठे करता है और अपनी स्किल्स यूज करते हुए ट्रक को मूव करता है उसी प्लेन की तरफ, जैसे वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और ये ट्रक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड पर जेकब ऑटो में एक साथ आते हैं और सुलह कर लेते हैं, जिसके बाद चेक अब वहाँ से गाड़ी में कहीं चला जाता है। आप तेज और उसके साथियों का सीन दिखाया जाता है। उन्हें स्पेस में लकीली एक स्पेस शेयर मिल चुकी थी, जिससे वो वापस आ जाते हैं और एंड हम देखते हैं कि साइफर उस ब्लास्ट में मरी नहीं थी, क्योंकि वो उसका प्लेन था ही नहीं।
टाइफाइड तो कहीं दूर बैठी हुई थी और इसने ये ड्रोन भेजा था जो कि पेन की शक्ल का था, जिसे वह दूर बैठकर ही कंट्रोल कर रही थी और यही ड्रोन क्रैश हुआ था। तो ना जाने साइफर अब इन लोगों के अगेंस्ट और क्या क्या करती, लेकिन इसी के साथ ये मूवी का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड